देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमको ये नंबर दिए हुए हैं, 6 नंबर दिए हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये सभी नंबर दिए। हमको इसको क्लासीफाई करना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को उठाते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखना, ठीक है, मेरे पास बोर्ड ऐसा जरूर होगा, लेकिन मेरे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं कोई चीज़ याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ, ठीक है। बहुत देखता हूँ मैं इधर उधर, तो बहुत देखता हूँ, लेकिन एक्चुअल क्या है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करता हूँ कि किसी चीज़ के पीछे क्या है लॉजिकल रीजन। जैसे कोई भी वीडियो होगा, आप उसको अच्छे से देखोगे तो आपको समझोगे कि मैं एक एक बात बताता हूँ। ये तो सॉल्व नॉर्मल चीज़ है, ये तो आपको आती है, तो इसमें कुछ खास बताने को है नहीं, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, अंडर रूट 81, ठीक है। अंडर 81 है, तो देखो अंडर रूट 81 को हमको बताना है कि वो कैसा है, वो रेशनल है कि इरेशनल। तो हम 81 को क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम इसको लिए 3, ये है 27, फिर इसको लिए 3, तो ये है 9, फिर इसको लिए 3, तो हमारे पास है 3 3 1 है, ठीक है। तो होगा क्या कि इससे अंडर रूट 81 से हमको क्या मिल रहा है कि हम क्या करते हैं कि ये दो पेयर को एक मानते हैं, इन दोनों को मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर, ये दोनों मिलकर स्क्वायर रूट में एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 इंटू 3 हो गया, ठीक है। तो ये 9 हो गया अंडर रूट 81, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, अब ये 9 है, 9 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, ठीक है। 81 इक्वल टू 9 हो गया, देयरफॉर सो दिस इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये, अगर ये 9 आ गया तो 9 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में फॉर्म बोलो या पी बाई क्यू फॉर्म में, तो 9/1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ से ये पता चल गया। ये इसको देखो एक तरीका और सॉल्व करने का, जैसे अंडर रूट 81 है, तो आप इसको अंडर रूट 81 को ऐसे लिख सकते हो ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। फिर आप इसको 3 इंटू 3 कर सकते हो और इंटू 3 इंटू 3 कर सकते हो, ठीक है। ये 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपको 3 मिलेगा और ये इंटू 3 मिलेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, एक तरीका तो ये भी है, ठीक है। अंडर रूट 3 में ये 3 और 3 मिलकर 3 स्क्वायर हो जाएगा। और देखो मैंने आपको बताया है जैसे कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है, अंडर रूट 3 का मतलब होगा 3 की पावर 1/2, ठीक है। तो अब देखो, अब 3 इंटू 3 है, ठीक है, तो इंटू 3 है, फिर इसमें भी इंटू 3 है, तो ये 3 का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो फिर हमको आके 3 मिल जाता, तो यहाँ 3 मिल गया। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है सॉल्व करने का। तीसरा तरीका एक और देख लो, जो जैसे अगर परफेक्ट है तो नॉर्मली देखो, जैसे कि ये 81 है, तो ये 1 की पावर 2 है, तो ये 3 की पावर 4 है, सिंपल 1/2, इसको 2 से काटो 2 आ जाएगा, तो ये 3 की पावर 2 इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। तो ये भी तरीका है, तो ये उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन जब भी होल रहता है तो उसको समझने के लिए क्लियर है, ठीक है। तो ये दो तरीका बता दिया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, अंडर रूट 12 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 12 का, तो आपके पास क्या आएगा, 6 2 3 3। तो देखो ये दोनों मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, लेकिन ये जो है ये परफेक्ट अंडर रूट, ये जो 3 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा एक, और ये अंडर रूट 3 मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये 2 इंटू 3 है, इसको और एक अच्छे समझ सकते हैं। तो ये हमको क्या मिल रहा है, तो ये मिल रहा है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो कि 2 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज़ समझना जरूरी है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 इंटू और ये 3, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3, तो 4 की वैल्यू 2 होती है और इंटू अंडर रूट 3, मतलब ये मल्टीप्लाई है। अब यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है, यहाँ से भी मतलब देखो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए, तो 2 इंटू, अब ये इरेशनल नंबर है, मतलब ये कभी टर्मिनेट नहीं करता ना ये रिपीट करता। तो अगर 2 किसी ऐसे नंबर से करेगा जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं करा, मतलब वो इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है डेसिमल के बाद, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक इरेशनल होगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है मतलब आप इस तरीके से सॉल्व करके ये चीज़ें लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से ये भी लिख सकते हो कि सिर्फ ये लिख के लिख सकते हो। सो सिंस ये लिख दो कि सिंस अंडर रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है, सिंस अंडर रूट 3 इज इरेशनल, तो देयरफॉर अंडर रूट 12 इज आल्सो इरेशनल, देयरफॉर अंडर रूट 2 इज इरेशनल, ऐसे लिखना, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया कि अगर अंडर रूट 3 इरेशनल है तो अंडर रूट 12 भी इरेशनल हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्लियर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं। अब देखो सीधी सीधी बात है कि अगर ऐसे 1 मार्क्स में आएगा तो जैसे 0.33333, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको देख रहे हो 0.3 पे बार है, ऐसे डॉट गया हुआ है, तो इसका मतलब क्या आप यहाँ से भी देख के बता सकते हो, सिंस इट इज रिपीटिंग सो इट इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमको रेशनल नंबर मिला, ये इरेशनल नंबर मिला, ठीक है। अब ये रेशनल होगा। अगर 1 मार्क्स में आएगा तो आप सीधे सीधे लिख दोगे, अगर 1 और अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आप थोड़ा सा इसको प्रूफ करके दिखाओगे, इसको p/q के फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो ऐसे इसको किया जाता है सॉल्व। हम लोग लेट मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.3 का बार, हम लोग ये मान लिया। अब जितने डिजिट पे बार होता है, जैसे मान लो यहाँ 5 होता है और यहाँ ये आगे तक रहता है, तो अगर 2 डिजिट पे बार है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 डिजिट पे बार है तो हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। विथ जितने डिजिट पे बार होगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो ये हमको मिलेगा 10x। अब ये आ जाता है 3 इंटू 3 बार, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझना कि ये हुआ कैसे, ये हुआ इसलिए मेरे बाबू ध्यान से देखोगे तो अगर x इक्वल टू 0.3 बार लिखा है तो इसका मतलब होता है x इक्वल टू 0.3333
इन्फाइनाइट तक। अब हम दोनों साइड में 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 अगर इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये किधर खसक जाएगा और 0.3333 रहेगा। तो ये आप इसको इधर 3 पॉइंट बाद 3 है तो इसकी जगह 3 बार लिख सकते हो ना, तो इसलिए ये ऐसा है। ठीक है, क्या कैसे आया वो मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, आसान चीज़ है लेकिन जान लो एक बार। ठीक है, अब क्या होता है कि ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, तो हम दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 2 में से। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो 2 - 1 सीधे, ये पूरा लिखो चाहे ये लिखो। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं 10x इक्वल टू 3.3 बार और यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 0.3 बार। हम अगर इसको माइनस कर दें तो हमको मिलेगा यहाँ देखो 9x इक्वल टू, देखो ये हटेगा तो हमको यहाँ मिलेगा 3। ये बात क्लियर है। और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3/9। ठीक है, तो x मिलेगा 1/3। ये बात क्लियर हुआ कि हमको x की वैल्यू 1/3 मिली। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये 1/3 के बराबर है, 0.3 का बार जो है वो 1/3 के बराबर। तो ये हमको क्या मिल गया, ये इसका p/q फॉर्म में ये 0.3 है, 0.3 बार जो है वो x इक्वल टू 1/3 के 0.3 बार p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये इसका क्या है, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। और फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ रेशनल नंबर। ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। ये कंप्लीट हो गया। चलो अब आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को उठाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो फोर्थ क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है, ये भी आसान है। 0.12345 12345 12345 यही कर रहा है ना, तो कोई बात नहीं। अब देखो 12345 5 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो आप ये देखो ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये ऐसा है। तो लेट x इक्वल टू, अब देखो ये रिपीट कर रहा है तो सीधे यहाँ से भी लिख सकते हो, सिंस इट इज रिपीटिंग। अगर ये रिपीट कर रहा है देयरफॉर इट इज रेशनल। सीधे सीधे हो गया। अब देखो इसको प्रूव करके देखते हैं। अगर 1 मार्क्स में आएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो देखो कैसे लिखेंगे। तो हम लोग फिर उसी तरह करेंगे। देखो किस तरह से, लेट x इक्वल टू 0.12345। ठीक है, उसका बार है। तो मैंने क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में कि अगर जितने डिजिट पे बार होता है उतने से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम इसको कितना है 1 2 3 4 5 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 डिजिट है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 5x। ठीक है, यहाँ लिख दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, ऐसे भी लिख सकते हो 10 पे पावर 5। ठीक है, या फिर लो ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, 5 से हो गया। अब देखो इसको, अब ये क्या है 0। अब अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर भी करो तो इधर भी करो, तो होगा क्या कि अब एक्चुअली में तो ये नंबर है 0.12345 12345। अब इससे करोगे, इतने से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा, तो ये 12345.12345 का ये बार आ जाएगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, पॉइंट के बाद ये क्लियर हो गया। तो इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। ठीक है, कैसे हुआ वो भी पता चल गया। ठीक है, ये पूरा हट के इधर आ जाएगा। अब देखो 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इतने में से x को, ये है इतना x माइनस x को हटा रहे हैं, और इधर से हम क्या कर रहे हैं कि 12345.12345 में से माइनस कर रहे हैं, माइनस क्या कर रहे हैं 0.12345। हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, 0.1234 माइनस कर रहे हैं, इस नंबर में से इसको माइनस कर रहे हैं, इस नंबर में से इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको आ जाएगा, देखो ये आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, 5x। ठीक है, एक कम होगा तो ये इतना आ जाएगा। और ये वाला जो डेसिमल है तो ये तो रिपीट करता हुआ है ना, ये रिपीट करता हुआ है, और यहाँ ये भी रिपीट करता हुआ छूट गया था, ये यहाँ रिपीट करता हुआ, ये रिपीट, तो इसके बाद जितना नंबर और इसके बाद जितना नंबर वो पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 बचेगा नॉर्मली। ठीक है, ऐसे भी करके लिख सकते हो कि देखो ऐसे, देखो समझने के लिए क्या है 1 2 3 4 5 है, और डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 था, ये रिपीटिंग था, और ये देखो 0.12345 है। तो अगर माइनस करोगे तो ये पूरा रिपीटिंग था, इसके आगे का पूरा रिपीटिंग, ये पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास ये पूरा बच जाएगा। तो 1 2 3 4 5 आया उसे, और इसमें से इतने में से x माइनस किया जितना है। अब देखो आगे क्या करेंगे, इम्प्लाई दैट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 अपॉन में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इतना जो वैल्यू होगा हमारा, ये x की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 से कटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये 3 3 3 3 3। ठीक है, तो ये आ गया x की वैल्यू। तो ये क्या है, ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो p/q के फॉर्म में। ठीक है, p/q के फॉर्म में। सो दिस इज अ रेशनल नंबर। अब एक नंबर का आएगा तो आप डायरेक्ट यहीं से लिख दोगे। अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का, तो आपको ये पूरा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, फिफ्थ वाला है। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, ये कुछ इस तरह का नंबर है 0 1 0 0 1 0 0 1
ठीक है, फिर A1 2 3 4 1, ठीक है, और ये इस तरह से। तो इस नंबर को देख के हमको पता चल रहा है कि ना तो कोई नंबर इसमें रिपीट कर रहा है, ठीक है, पहली बात तो कोई भी नंबर इसमें हमको रिपीट करता हुआ नहीं दिख रहा है, ना तो ये नंबर टर्मिनेट कर रहा है, सिंस। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस इन अबव नंबर we do not have any fixed repeating block, ठीक है, कोई फिक्स रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है, एंड इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है ना हमारे इसमें कोई फिक्स ब्लॉक है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, दो इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये दोनों बात लीजिए, ना तो उसमें कोई फिक्स ब्लॉक रिपीट कर रहा है, ठीक है, फिक्स रिपीटिंग ब्लॉक, ठीक है, फिक्स रिपीटिंग ब्लॉक इसमें नहीं है, ठीक है, या फिर डिजिट भी लिख सकते हो, या फिर इस तरह से लिख सकते हो कि सिंस इन द अबव नंबर वी डोंट सी एनी रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, ठीक है, एंड इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, सो इट इज इरेशनल, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्या लिखना है, पहला पॉइंट ये लिखोगे कि वो जो नंबर है वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, पहला बात ये, दूसरा बात ये है कि हमको इसमें कोई रिपीटिंग नंबर नहीं मिला, इसलिए क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक, ये बात क्लियर हो गया। तो अब छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवां क्वेश्चन भी आसान है, देखो बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, ये है 23.560.18561223987479012, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है कि ये पॉइंट हटाओगे तो जितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 जीरोस लगा दो, 1 की जगह 1, ठीक है। तो ये क्या है, ये नंबर जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला एक नंबर कट भी जाएगा, काटना तो काट दो, ठीक है, उसके बाद भी ये सिंप्लीफाई होगा, ठीक है, तो ये डेसिमल हट जाएगा। तो ये जो डेसिमल हटा ये 2 से फिर कटेगा, तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, तो फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द अबव ये क्लियर है कि इट इज क्लियर दैट द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है, देयरफॉर इट इज आइदर रिपीटिंग, ठीक है, आइदर रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग नहीं होगा, ठीक है, रिपीटिंग नहीं होगा क्योंकि ये 1000 में है, ठीक है, ये 10 डिजिट में है, ठीक है, तो रिपीटिंग नहीं होगा, देयरफॉर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी, देयरफॉर इट इज, ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देयरफॉर इट इज, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये रेशनल होगा। देखो अबव नंबर फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट, अब ऊपर से ये पता चलता है द नंबर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो देयरफॉर इट इज रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर है। अब देखो ये टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये जो है 2 और 5 के मल्टीपल से ये नीचे वाला बना हुआ है, सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल से नीचे वाला बना है, ठीक है, और इस नंबर को भी देख के हमको पता चला ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज ऑल्सो क्लियर दैट इट इज टर्मिनेटिंग, सो इट इज अ रेशनल नंबर, एंड फ्रॉम द क्वेश्चन it is also clear that it is terminating, ठीक है, क्वेश्चन से ऊपर के क्वेश्चन से भी हमको ये पता चल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग और पी बाई क्यू के फॉर्म एक्सप्रेस होगा, देयरफॉर इट इज रेशनल, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी रेशनल है, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला कि ये टर्मिनेटिंग है, वो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, और दूसरी बात क्या हमको पता चल रही है कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म एक्सप्रेस है, इसका मतलब क्या है, और देख के भी सीधे होता है, तो सिंस इट इज टर्मिनेटिंग देयरफॉर इट इज रेशनल नंबर, सीधी लाइन में लिख सकते हो कि फ्रॉम दिस नंबर वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज इस फ्रैक्शन फॉर्म है, तो फ्रॉम द नंबर इट इज क्लियर दैट इट इज टर्मिनेटिंग देयरफॉर इट इज रेशनल नंबर, एक लाइन में लिखना रहेगा, तो आप सीधे ये लिख दोगे, क्वेश्चन खत्म, और इतना नोटिंग करने की जरूरत नहीं, ये पी बाई क्यू का फॉर्म है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं था इतना ज़्यादा लिखने का, बस यहाँ से लिख देता तो क्लियर हो जाए, ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया।